नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी बजरंग बली को दिल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली। दोस्तों, यदि आपकी नसों में कमजोरी आ गई है या नसों में दर्द रहता है, ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं और उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। आज हम आपके साथ एक पावरफुल आयुर्वेदिक घरेलू उपाय साझा करने जा रहे हैं, जिसे कुछ ही दिनों के उपयोग से आप इन सारी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हम यह भी जानेंगे कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं और हमारी नसें कमजोर हैं या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। मित्रों, नसों का सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है और साथ ही पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का काम भी करता है। ऐसे में जब हमारी नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं, तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया और ट्यूमर नसों की कमजोरी के मुख्य कारण होते हैं। मित्रों, इस स्थिति में आपको सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा नसों की कमजोरी के कुछ लक्षण भी हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी है तो हाथ पैरों में झुनझुनी होना इसका लक्षण होता है। यह तब होता है जब नसें डैमेज होने लगती हैं और नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। सिर में होने वाला दर्द भी नसों की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। यह नसों के डैमेज होने की वजह से होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सिर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है और नसें सुन्न पड़ने लगती हैं। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं और इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, जिससे आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है और शरीर कमजोर महसूस हो। नसों के कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा रात को अच्छी नींद न आना, शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनें तेज होना भी नसों की कमजोरी के कारण होते हैं। तो मित्रों, अगर आपके शरीर में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और साथ ही बताए गए उपायों को फॉलो करें। अगर आपकी कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बताए गए उपायों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी रिकवर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इस प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खे को तैयार करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर और हम पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए लौंग। आपको अपनी रसोई में मिल जाएगी। यह छोटी सी दिखने वाली लौंग शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके अंदर कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और अलग अलग बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है नसों के लिए। तो यह रामबाण है। यह शरीर में रक्त संचार को सुधारती है, बंद नसों को खोलती है और उन्हें मजबूत बनाती। इसके अलावा दांतों के दर्द या मसूड़ों की सूजन में भी यह राहत दिलाती है और जोड़ों के दर्द को भी कम करती, सर्दी और खांसी में भी आराम पहुंचाती है। लौंग के इतने फायदे हैं कि सभी का उल्लेख करना मुश्किल है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी इसका सेवन बहुत अच्छा होता है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंड के मौसम में आराम से सेवन किया जा सकता है। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और नसों को भी मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर हमें 2 लौंग लेनी। इसके अलावा एक बड़ी इलायची आपको लेनी है। बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। यह हमारे सेहत को हेल्दी रखती है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। यह बड़ी इलायची ब्लॉक नसों को खुलेगी और नसों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करती है और ये लीवर और किडनी को डिटॉक्स करती है। डायबिटीज में केयर करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम से आराम दिलाती और सर्दी खांसी जुकाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हो। तो मित्रों, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए बना रहा हो उस हिसाब से हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमें लिया हुआ है 2 लौंग इसको बनाने के लिए। हमें अगला जो चाहिए वह दालचीनी। दोस्तों, इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए
मसालों में इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह मोटापा घटाने में हेल्प करता है और नर्सों की कमजोरी को दूर करता है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, यह हार्ट को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और सर्दी खांसी नगला से आराम दिलाता है। दोस्तों, दालचीनी गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है और हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है। इसके भी बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं नर्सों की मजबूती के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए। यहां एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहे तो दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले तपेली गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था, इस पीस लेंगे। अच्छे से इन्हें पीस लेना है ताकि बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं ना, वो भी अच्छे से पीस जाए। अब जो पानी हमने रखा है वह गर्म हो जाए, तब इस पानी में हम इन औषधियों को डाल देंगे और तब तक घोयल करेंगे जब तक 1 गिलास पानी आधा ना रह जाए। लेकिन आराम से बॉयल होने दीजिए। आपको तेज आंच पर गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको धीमी आंच पर उबलने देना है। लगभग 7 से 10 मिनट तक आपको गैस को परखना है, आराम से बनने देना है। मित्रों, यह जो चाय है ना, वह जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुकी है, वे लोग भी पी सकते हैं। इससे आपके लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा मित्रों, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिनका ट्रगल बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्टरी ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए रामबाण है। उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और खासकर दोस्तों, ठंड के मौसम में इसे लेंगे तो आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। इससे गर्माहट बनी रहेगी और नसों में मजबूती आएगी और नर्सों को ये साफ भी करेगा। अगर दोस्तों आपके घर के किसी सदस्य को वेरिकोस्ट वेनस की समस्या हो गई है, नसें उभरी उभरी दिखाई देती है और नसें आपस मुड़ गई हैं, इस तरह के अगर आपके पैरों में, जांघों में नसें दिखाई देती हों, तो उनको भी इस चाय के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पीने से और साथ में योगा व्यायाम करने से या फिर साइकिलिंग मुद्रा करने से बेहद जबरदस्त फायदा मिलता है। अब दोस्तों, चाय काफी अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। मित्रों, विशेषकर गुड़ का इस्तेमाल ना करें। जो लोग शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज बगैर गुड़ वाली चाय लीजिएगा। गुड़ डालकर इस चाय को अच्छे से मिला लेना और इस चाय को कप में निकाल लेना है और इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारणवश ना कर सको तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद कर सकते हैं या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है, उस समय आप इस चाय को कीजिएगा। मित्रों, इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे 80 साल के हो, 70 साल के हो या फिर 50 साल के हो, 25 साल के हो, महिला हो या फिर पुरुष, सभी कर सकते हैं। तो इस चाय का सेवन इस ठंड के मौसम में जरूर कीजिएगा और लगातार कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। 15 दिनों के बाद आप चाहे तो हफ्ते में 2 दिन जरूर लें और बरसात के मौसम में इस चाय का सेवन किया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए और जो बहनें शिशु को दूध पिला रही हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इस चाय का सेवन करना चाहिए। इस तरह आप नसों में दर्द, कमजोरी, स्लिप डिस्क और साइटिका के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार में नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन की छाल हार्ट की नसों में आए ब्लॉकेज को दूर करने की बेहतरीन औषधि है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय की धमनियों से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के कारण होने वाले सीने के दर्द से भी निजात दिलाता है। इसके लिए अर्जुन की छाल 500 ग्राम और दालचीनी 2 ग्राम लेकर अच्छे से साफ करके ग्राइंडर में डालकर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें। रोजाना रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ये आयुर्वेदिक पाउडर डालकर मिक्स करें और इसे ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह इसे पैन में डालकर अच्छे से उबालें और फिर इसका सेवन करें। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। इसके अलावा आप चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं। चुकंदर का जूस हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक प्राकृतिक समाधान है। इसमें नाइट्रेट होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को साफ रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। चुकंदर में विटामिन सी भी पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। रोजाना चुकंदर का जूस पीना नसों के ब्लॉकेज में फायदेमंद होता है। मित्रों,
उम्मीद करता हूं कि आपको इस आयुर्वेदिक जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।